देखो भाई, बेचने वाले का तो पता चल गया, लेकिन खरीदने वाले कौन है? दोस्तों, एक पल के लिए रुको और ये सोचो, एक ऐसी चीज जो इंडिया के हर गली हर नुक्कड़ पर मिलती है, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से लेके कॉलेज की कैंटीन तक, इवन शादियों में भी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पान मसाला की। ये पान मसाला एक तो हमारी कल्चर का एक टुकड़ा है, पर दूसरी तरफ एक मॉडर्न मार्केटिंग का खेल जिसमें बिलियंस का बिजनेस छुपा हुआ है। 2024 में पान मसाला का मार्केट इंडिया में 46,682 करोड़ रुपए का है। और सुनो, ये नंबर 2033 तक 64,446 करोड़ तक जा सकता है, यानी 3.6% की स्टेडी ग्रोथ के साथ। मतलब नए शॉप्स, नए जॉब्स और खूब सारा गवर्नमेंट के लिए टैक्स। लेकिन दोस्तों, ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। एक तरफ ये इंडस्ट्री हजारों फैमिलीज को अपना सहारा देती है, पर दूसरी तरफ एक हकीकत ऐसी भी है जो हर 8 मिनट में किसी घर में आंसुओं की बौछार कर देती है। हर 8 मिनट में इंडिया में एक इंसान अपनी जान ओरल कैंसर से गंवा रहा है, और इसका सबसे बड़ा विलन है ये पान मसाला इंडस्ट्री। यही तो आयरनी है ना, एक तरफ ये रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन दूसरी तरफ बर्बादी का कारण। लेकिन सवाल ये आता है कि इस वीडियो का मकसद क्या है? एक 360 डिग्री लेंस के साथ इस पान मसाला इंडस्ट्री को एक्सपोज करना। इस वीडियो में हम इसके इकोनॉमिक फायदे, हेल्थ के खतरे, कल्चरल रूट्स और एनवायरमेंटल डैमेज को देखेंगे, और साथ में देखेंगे मार्केट का सबसे बड़ा खेल। दोस्तों, इंडिया के हर शहर, हर गांव में एक चीज कॉमन है, छोटी दुकानों के सेल्फ पर चमकते हुए पाउचेस, एक फैमिलियर सी खुशबू और लोगों का वही डेली रिचुअल। हाँ, पान मसाला। पर कभी सोचा है कि इस छोटी सी पाउच के पीछे कितना बड़ा खेल छुपा हुआ है? एक पूरा इकोनॉमिक एम्पायर जो दिन रात चलता रहता है। पर सवाल ये आता है कि इसके इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण क्या है? इसका रीजन एकदम सिंपल है, नए फ्लेवर्स, जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन और अग्रेसिव मार्केटिंग का जादू, और सबसे बड़ी चीज एक्सेसिबिलिटी। भाई, इंडिया में 2.9 मिलियन पान मसाला के शॉप्स हैं, मतलब हर 2 कदम पर एक दुकान। चाहे गांव हो या शहर, पान मसाला आप तक पहुंच ही जाता है। चलो थोड़ा जूम इन करते हैं और इस इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं सेगमेंट के जरिए। सबसे पहले टाइप के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है पान मसाला विद टोबैको, जो रूरल एरियाज का बादशाह है, सस्ता है, एडिक्टिव है और लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए रोज का नशा है। इसके बाद आता है प्लेन पान मसाला, दिखने में सेफ और बिना टोबैको के, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इसका मेन इंग्रेडिएंट अरेका नट है, जिसे WHO ने पहले ही कार्सिनोजेनिक घोषित कर दिया है, यानी सेफ का टैग सिर्फ मार्केटिंग का झोल है। अगला है फ्लेवर्ड पान मसाला। फ्लेवर्ड पान मसाला का क्रेज अक्सर अर्बन एरियाज में ज्यादा है। केसर, पुदीना और मेंथॉल ने इस मार्केट को हिला कर रख दिया है, जो पान मसाला की कुछ फेमस फ्लेवर्स हैं। अगर पान मसाले इंडस्ट्री को प्राइसेस के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रीमियम और नॉन प्रीमियम इन 2 भागों में बटा हुआ है। नॉन प्रीमियम पान मसाला का यूज सबसे ज्यादा गांव और छोटे शहरों में होता है, क्योंकि ये अफोर्डेबल होता है और हर जगह अवेलेबल होता है। वही दूसरी तरफ प्रीमियम पान मसाले अक्सर अर्बन एरियाज में ज्यादा खरीदते हैं, क्योंकि इसकी पैकेजिंग ग्लासी होती है और थोड़ी क्लास वाली वाइब आती है। पान मसाला की इतनी सक्सेस का कारण इसकी पैकेजिंग भी है। देखो, सस्ता होता है, कन्वीनियंट होता है और एक बार में छुप जाए ऐसा इसका साइज होता है। इसी वजह से पाउचेस का ग्रोथ रेट लगभग 5.98% है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब आता है कि इसके पीछे असली खिलाड़ी कौन है? चलो टॉप प्लेयर्स से मिलते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं दिनेश पाउचेस प्राइवेट लिमिटेड, जो रूरल मार्केट्स में अनबीटेबल है, सस्ते सैकेट्स के बादशाह है ये। इसी तरह DS ग्रुप जो रजनीगंधा बनाते हैं। इसी तरह मानिक चंद ग्रुप जो 2020 के बाद और भी बड़े हो गए।
पान बहार, पान पराग, रेड रोज ग्रुप्स, शिखर ग्रुप्स कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो पान मसाला के सबसे बड़े की प्लेयर्स हैं। और अगर आप इसके मार्केटिंग का लेवल देखेंगे तो आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। देखो, डायरेक्ट पान मसाला नहीं बेच सकते और न ही डायरेक्ट इसकी एडवर्टाइजिंग हो सकती है, तो ये इलायची या माउथ फ्रेशनर के नाम पर गेम चलाते हैं और ऐसी ही एडवर्टाइजिंग करते हैं। इसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं, यानी इलायची के नाम पर पान मसाला का एडवर्टाइजिंग। देखो भाई, बेचने वाले का तो पता चल गया, लेकिन खरीदने वाले कौन है? हाँ, सही समझे, 25 से 44 का एज ग्रुप सबसे बड़ा कंज्यूमर है पान मसाला का, जो 14.5% है। लेकिन चिंता की बात यह है कि ये अब टीनेजर्स में ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और आजकल पान मसाला का सबसे ज्यादा कंज्यूमिंग टीनेजर्स ही कर रहे हैं। पान मसाला स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो आप घर पे ट्राई मत कर। अगर इसी को इकोनॉमिकली देखें तो गरीब सेक्शन के 15% लोग पान मसाला यूज करते हैं, वही अमीर सेक्शन में इसे 8% लोग कंज्यूम करते हैं। और अगर सोशल ग्रुप्स के हिसाब से देखें तो मुसलमान और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में ज्यादा यूजेस हैं, क्योंकि कल्चरल हैबिट्स और इजी एक्सेस का मिक्स मिलता है। और अगर रीजन्स की बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में 18 से 19% कंजप्शन पान मसाला का है, नॉर्थ और साउथ में थोड़ा कम है। वही दूसरी ओर पान मसाला के सबसे बड़े कंज्यूमर में डेली वेज वर्कर्स भी आते हैं, जो अपनी 10 से 20% की कमाई पान मसाला पे खर्च कर देते हैं। मतलब घर के लिए पैसा कम पड़ता है, खाना पढ़ाई सब पर कॉम्प्रोमाइज, लेकिन पान मसाला पर नो कॉम्प्रोमाइज। अब बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में। तो देखो, फायदे की अगर बात की जाए तो ये 2.9 मिलियन लोगों को जॉब्स देता है और इससे सरकार बिलियंस का टैक्स रेवेन्यू जनरेट करती है। और साथ में ये एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करता है, क्योंकि इसमें एरेका नट्स, स्पाइसेस, बिटर लीव्स जैसे फार्मर्स की डिमांड बढ़ जाती है। वही दूसरी साइड भी देखा जाए, हेल्थ केयर कॉस्ट, अगर किसी को ओरल कैंसर हो जाता है तो इसके इलाज का बजट सरकार और पेशेंट के बजट से बाहर होता है। हमें जबड़ा काटने के बाद वापस जबड़ा बनाना भी पड़ता है, तो इन पेशेंट्स में साधारणतः एक खर्चा जो है मिनिमम 3 to 5 लाख के बीच में आता है। दूसरा है कंज्यूमर स्पेंडिंग, एडिक्शन की वजह से गरीब लोग अपना पैसा डुबा देते हैं। और तीसरा है प्रोडक्टिविटी लॉस। देखो, बीमारी से काम रुक जाता है, जिसकी वजह से देश का जो ग्रोथ रेट है वो कम हो जा रहा है। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि ये पान मसाला इंडस्ट्री दो धारी तलवार है। एक तरफ विकास का इंजन है, वही दूसरी तरफ सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर है। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि जो पाउचेस हम इंडियंस रोज खाते हैं, उन पाउचेस के अंदर आखिर होता क्या है। अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है एरेका नट, जो एक साइको एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो निकोटीन जैसा नशा देता है। पर यहाँ भी एक ट्विस्ट है, WHO के अनुसार एरेका नट भी कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कैंसर का सीधा टिकट। इसका दूसरा इंग्रेडिएंट स्लेक्ड लाइम होता है, जो फ्लेवर और टेक्सचर को बूस्ट करता है, लेकिन इससे ट्यूमर भी हो सकता है। एक इसके अंदर कैटेचू भी होता है, जो एकेसिया ट्रीज से आता है, जो थोड़ी सी स्ट्रेंगेंसी देता है। पान मसाला में फ्लेवरिंग्स के लिए फेनल सीड्स, कार्डोमोम, मिंट, सेफ्रॉन, ये सब इन्हें टेस्टी और फ्लेवर का काम करते हैं। लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो मैग्नीशियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट इतना खतरनाक है कि इसकी वजह से बिहार, झारखंड और असम ने कुछ ब्रांड्स पर बैन भी लगा दिया था। एक स्टडी के मुताबिक पान मसाला में इसका एवरेज कंटेंट 20.91 मिलीग्राम पर ग्राम है, और सोचो हम ये रोज कंज्यूम कर रहे हैं। इंडिया में दुनिया
दुनिया के 30 से 33% ओरल कैंसर केसेस होते हैं और इसका बड़ा कारण ये पान मसाला है। हैदराबाद की एक स्टडी कहती है कि 40% ओरल कैंसर केसेस पान मसाला और टोबैको से जुड़े हैं। कर्नाटका में 75% कैंसर पेशेंट्स के पास चीविंग हैबिट्स थे, जिसमें 59% पान मसाला यूजर्स थे। और नॉर्थ इंडिया में एक बड़ी स्टडी ने बताया कि नॉन टोबैको पान मसाला भी कैंसर का रिस्क 20.71 टाइम्स बढ़ा देता है और टोबैको वाला पान मसाला 88 टाइम्स कैंसर को इंक्रीज करने का काम करता है। देखिए ये दिखाइए जरा, ये इनका मुंह है। हाँ। इधर से ये खाना खाते हैं और ये जो है पूरा का पूरा जो है ये मांस जो है भरा निकल हुआ। के जो है बाहर आ गया, भर गया पूरा। जी। जी। एरेका नट से एक और बीमारी होती है जिसे ओरल सबम्यूसिस फेरोसिस या OSMF भी कहते हैं। अगर आपके मुंह में सूखापन महसूस होता है, मुंह को अच्छे से खोल नहीं पाती, ऐसी कंडीशन हो सकती है OSMF। ये एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है जो मुंह को बंद कर देता है। और कौन इसका शिकार है? हम यंगस्टर्स जो इसकी आदत में पड़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हेल्थ रिस्क यही खत्म नहीं होती, ये दिल के लिए, दिमाग के लिए और पेट के लिए भी नुकसानदायक है। इसीलिए ये एक माउथ फ्रेशनर नहीं है दोस्तों, ये एक स्लो पॉइजन है। इसी वजह से 2005 में गोवा ने गुटखा पर बैन लगा दिया था। 2011 में फूड सेफ्टी एक्ट ने स्टेट्स को बैन लगाने की ताकत दी और 2013 तक 24 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज ने गुटखा पर बैन भी लगा दिया। लेकिन इन्फोर्सेस बिल्कुल कमजोर, वेंडर्स कंपोनेंट अलग अलग बेचते रहे और 2023 में FSSAI ने 50% हेल्थ वार्निंग लेबल्स मैंडेटरी किए, पर कंप्लेंट्स अब भी एक सपना है। दोस्तों, पान मसाला सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये हमेशा से हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ आ रहा है। लेकिन यही ट्रेडिशन अब हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो गया है। अब सवाल ये आता है कि पान मसाला सबसे ज्यादा कंज्यूम करता कौन है? अगर आंकड़े की माने तो उत्तर प्रदेश में 29.4% लोग स्मोकलेस टोबैको यूज करते हैं। वही बिहार की बात करें तो 23.5% लोग वहां इसे यूज करते हैं। महाराष्ट्र में भी कॉलेजेस के बाहर ऐसी पान मसाला की पाउचेस की दुकानें लगी रहती हैं और नॉर्थ ईस्ट ओडिशा में इसका प्रतिशत 42.9% है, जो एक अलार्मिंग नंबर है। अब आप मुझे बोलोगे कि इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है भी या नहीं? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। 2013 तक 24 स्टेट्स ने गुटखा पर बैन लगा दिया था, लेकिन क्या हुआ? महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 78% वेंडर अब भी बैंड प्रोडक्ट्स बेचते हैं और सरोगेट एड्स इलायची के नाम पे पान मसाला का प्रमोशन करते हैं। सीधी बात है, ये एक खुला खेल है और इसे सरकार ही बहुत आसान बनाती है। बट अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखो भाई, पान मसाला की कहानी चॉइस की कहानी है, जो इकोनॉमी को पेट्रोल देती है पर हमारे सपनों को जला देती है। तो क्या करेंगे हम? क्या हम इसे बस ऐसे ही देखते रहेंगे? नहीं। देखो भाई, ये हमारा देश है, हमारा फ्यूचर। चलो एक नया रिचुअल शुरू करें, हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी और अवेयरनेस का। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको इंस्पायर कर सके तो इसे शेयर करना ना भूले, क्योंकि सच्चाई तभी जीतेगी जब हम सब इसकी आवाज बनेंगे। थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो। और मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि ये मेरा पहला है, और जो भी गलतियां हुई उसे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं जरूर उस पे सुधार करूंगा और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री में मिलते हैं।